आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम विकी प्रकाश साव है और आज का क्लास 9 का, ठीक है। क्लास 9 उन लोगों का सब्जेक्ट है भूगोल। चैप्टर का नाम है धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पृथ्वी के बारे में, उसकी कुछ दिशाओं के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया था। जिनका छूट चुका है वो जा करके लिंक में देखिएगा और उसमें सारा चीज़ डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक है अक्षांश रेखाओं के बारे में। पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि हमारी पृथ्वी गोल है, चपटा गोल है, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। तो परिस्थिति इस तरह से है कि हमारी पृथ्वी पे कौन सा देश, महादेश, द्वीप, टापू किस जगह पर है, इसका उचित सटीक निर्धारण कैसे ज्ञात हो, इसके लिए भूगोलवेताओं ने दो रेखाओं की कल्पना की थी। एक का नाम था अक्षांश रेखा और दूसरे का नाम था देशांतर रेखा, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने एक ग्लोब बनाया है गेंद का आकार का और उसमें कुछ रेखाएं खींची गई हैं। तो ये कैसे बनता है पहले आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, इसके बाद एक मिडिल में रेखा खींचना है, जो आप लोग को पता है कि ये भूमध्य रेखा होती है, जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। या चाहे तो आप इसको थोड़ा चांद के जैसा खींच सकते हैं, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और अंत में आप इस तरह से कर दें। ये जो 0 डिग्री था और बढ़ते जाए। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो देखिए यहाँ से पहले एक सर्कल से जाएगा, जैसे यहाँ से गया इस तरह का, फिर नीचे आया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर लास्ट में अंतिम आ जाता है। तो कैसे घूम जाता है, उसी तरह से यहाँ घूमा, उसी तरह से यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, लास्ट में क्या हो गया, डॉट के जैसा बनेगा। बात समझ में आया? चलिए ठीक। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये इसका परिभाषा क्या है ये जाना। तो पहले अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? तो अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण के लिए पश्चिम से पूरब खींची गई, पश्चिम से पूरब खींची गई है, वो क्या होती है, अक्षांश रेखा, ठीक है। ये आपकी परिभाषा है और वैसा भी आप लोग का नोट्स में दे दिया गया, पीडीएफ में आपको भेज दिया गया है, उसमें से आप पूरा अच्छी तरह से परिभाषा को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जानिए इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला, परिभाषा से ही पता चल गया कि अक्षांश रेखा है पश्चिम से पूरब खींची जाती है या पूरब से पश्चिम खींची जाती है, ठीक है। दूसरी विशेषता, अक्षांश रेखाएं पूर्णवृत्त होती है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को गोलाकार से बांटती है। कैसी होती है? पूर्णवृत्त होती है। पूर्णवृत्त मतलब पूर्ण गोलाकार। तो एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा 0 डिग्री का अक्षांश है, यह हमारी पृथ्वी पे सबसे बड़ा अक्षांश है। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश रेखा यही है, क्योंकि इसके जैसा बड़ा वृत्त हमारी पृथ्वी पे नहीं बन सकता, ठीक है। अब जानिए, अब पिछले क्लास में जैसे आपको बताया गया था वही बात हम फिर दोहरा रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को महावृत्त रेखा कहते हैं, इसी को बृहत्तम रेखा भी कहते हैं। बृहत्तम रेखा मतलब सबसे बड़ा वृत्त, इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसी को सबसे बड़ा पूर्णवृत्त रेखा भी इसी को कहते हैं। बहुत सारे नाम से इन्हें जाना जाता है। उम्मीद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण जाते हैं, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या भूमध्य रेखा से दक्षिण जाते हैं, वैसे वैसे ये अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए गेंद है, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ बड़ा है, इसका जैसे जैसे नीचे आता है ये तो छोटा होते जाता है, तो पूर्णवृत्त ही रहेगी, लेकिन क्या होगी, उसकी आकृति छोटी होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा भूमध्य रेखा देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसके उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जैसे यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव हुआ, ये क्या बन गया, उत्तरी गोलार्ध। ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पूरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ये पूरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण गए, अक्षांश रेखाओं की आकृति छोटी होती गई। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जैसे जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ रहती है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111.1 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 111.1 किलोमीटर, ठीक है। इसे समानांतर रेखा भी कहते हैं, अक्षांश रेखा को समानांतर रेखा भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची गई है, एक दूसरे के समानांतर मतलब समान अंतर पे खींचा गया। समान अंतर क्या है? 111.1 किलोमीटर। ये विशेषता क्लियर हुआ। चलिए इसके आगे, जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ध्रुवों के पास जब पहुंचते हैं तो अक्षांश रेखा की आकृति सबसे छोटी हो जाती है, मतलब एक शून्य के जैसा। उसी तरह से दक्षिणी ध्रुव के पास आते हैं तो अक्षांश रेखा की आकृति बहुत छोटी हो जाती है, मतलब शून्य के जैसा। तो बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा के पास अक्षांश रेखा सबसे बड़ी, और जैसे जैसे ऊपर और नीचे जाते हैं अर्थात उत्तर और दक्षिण जाते हैं ध्रुवों पर अक्षांश रेखा सबसे छोटी हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया। अब बात ये उठता है कि हमारी पृथ्वी पे कितनी अक्षांश रेखा है। तो हमारी पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 180। और ये सभी अक्षांश रेखाएं पूर्णवृत्त होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे बता दिया कुल संख्या कितनी है, 180 या पूर्णवृत्त होती है इस तरह से। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। और इसके बारे में जो भी जानकारी है आपको ग्रुप में दे दिया गया है PDF में, उससे आप ले करके अपना नोट डाउन कर सकते हैं और इसका चित्र बना करके प्रयास करें, ज़्यादा सुविधा हो। हम एक हाईलाइट बताते हैं, उसको फिर से सुनिए। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा दो भाग में बांट दिया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। कहने का मतलब ये ध्रुव है और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा को कहते हैं, इसी को महावृत्त रेखा कहते हैं, इसी को पूर्णवृत्त रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री। जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण जाते हैं अक्षांश रेखाएं छोटी होती चली जाती है। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कहाँ होती है? ध्रुवों के पास। जी हाँ, सही समझे, कहाँ होती है? ध्रुवों के पास। तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा का मान कितना है? 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180 है। ये रेखाएं कैसी होती है? तो पूर्णवृत्त होती है। और इन लोगों के बीच की दूरी अंतर कितनी होती है? तो 111.1 किलोमीटर होती है। और इसी को समांतर रेखा कहते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक है, इसी तरीका से आप घर पे प्रयास करें, क्योंकि ये अच्छा से दिमाग में रखिएगा। फिर आपको जब देशांतर रेखा पढ़ाया जाएगा तो उन दोनों में आपको अंतर निकालना होगा। तो उस समय ये जब डेफिनेशन और परिभाषा और विशेषताएं जानिएगा तो आपको अंतर निकालने में सुविधा होगी और आप खुद से बिना याद किए हुए ही उसको अच्छी तरीका से अंतर को आप समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही।